वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। हर हर मोदी, घर घर मोदी के लगे नारे। डमरू, शहनाई, वादन और शंखनाद से पीएम का भव्य स्वागत। लोगों ने की फूलों की बारिश। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ के दरबार में पीएम मोदी पहुंचे। विधि विधान से की पूजा अर्चना। बनारस से कल तीसरी बार पीएम मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के पहले कर सकते हैं गंगा स्नान। पीएम मोदी के नामांकन में दिखेगी एनडीए की ताकत। बीजेपी शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा 2019 से विपक्ष ने सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव बनाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा रायबरेली में भी बुरी तरह हारेंगे राहुल। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू को पीएम ने ट्वीट कर किया शेयर। पीएम मोदी ने कहा गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है रायबरेली, इसे एक परिवार का बताना लोकतंत्र का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा 400 सीट के टारगेट को पार करना मुश्किल नहीं। नॉर्थ इंडिया ने बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत दी। पीएम मोदी ने कहा दक्षिण भारत में बीजेपी की लहर। तमिलनाडु, केरल और आंध्रा में मिलेगा शानदार रिजल्ट। पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। कहा कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी आरक्षण पर डाका डाला। पीएम मोदी के बनारस दौरे पर अजय राय का तंज। पिछले 10 सालों में जिले का विकास नहीं हुआ, जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर मतदान। 63% हुई वोटिंग। यूपी में 58 और बिहार में 56% डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 76% हुआ मतदान। एमपी में 69 और महाराष्ट्र में 53% रहा वोट परसेंटेज। झारखंड में 63 और आंध्रा में 68% वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान झड़प। पूर्वी बर्धमान में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की गाड़ी में तोड़फोड़। टीएमसी पर लगा हमले का आरोप। टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद और बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष एक दूसरे के गले मिले। वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनावी मैदान में हैं दोनों नेता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पोलिंग बूथ पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में कई बूथ से गड़बड़ी की खबर आई। टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान। अधीर रंजन ने टीएमसी पर वोटिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा टीएमसी के गुंडों ने हंगामा किया। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने अपनी जीत का जताया भरोसा। कहा लोगों का अच्छा समर्थन मिला। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और बेटी उमर अब्दुल्ला ने डाला वोट। कहा वोट के जरिए ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप। वोटिंग के दौरान पीडीपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया। श्रीनगर में लंबे समय बाद लोगों ने बिना डर के डाला वोट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का बयान। बीजेपी की विचारधारा से जनता सहमत नहीं। वोट डालने के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने किया मतदान। कहा विकास के लिए वोट जरूरी। हैदराबाद में 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने आरोप लगाया। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज। महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटाने का आरोप है। माधवी लता के वीडियो पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का करिए ध्रुवीकरण, पर इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया वोट। उज्जैन में पत्नी संग किया मतदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिवार के साथ किया मतदान। झारखंड के खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा। आंध्रा के गुंटूर में पोलिंग बूथ पर वाईआरएससीपी नेता वर्सेस शिव कुमार की दबंगई। एक वोटर को मारा थप्पड़, बिना लाइन में जाने से रोका था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी में किया मतदान। लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी भी अजय मिश्रा टेनी। बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने डाला वोट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। हाजीपुर की रैली में बोले कांग्रेस आरजेडी ने बिहार का भविष्य बर्बाद किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोली मीसा भारती। कहा 10 साल में कुछ किया होता तो रोड शो करने की जरूरत ही नहीं होती। पाटिल पुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने किया नॉमिनेशन। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप मौजूद थे। लालू यादव ने मीसा भारती की जीत का किया दावा। कहा बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगी। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह की रैली। राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। पूछा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। जिसने बीजेपी को चंदा दिया उसे काम मिला। पीएम मोदी पर खड़गे का अटैक। कहा पीएम को हम सबक सिखाएंगे। वो तानाशाही में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में नहीं। रायबरेली में राहुल गांधी ने किया चुनाव प्रचार। रायबरेली मेरी दोनों माताओं सोनिया और इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रही, इसीलिए मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई से महिलाएं परेशान है, कांग्रेस लेकर आई महालक्ष्मी योजना। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। जब केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं तो राहुल को मैदान में उतारने की क्या जरूरत। सपा चीफ और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव का बयान। इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है जनता, जरूर जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कई पोलिंग बूथ का किया दौरा। कहा कई जगह पर ईवीएम खराब मिलने की खबर आई है।
यूपी के बांदा में सीएम योगी ने रैली की, कहा सपा सरकार ने युवाओं को तमंचे दिए, बीजेपी सरकार ने उन्हें टैबलेट देने का काम किया। रायबरेली में सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस पर निशाना साधा, राम मंदिर भारत में नहीं तो क्या इटली में बनेगा। बांदा रायबरेली के बाद बाराबंकी में भी सीएम योगी ने की जनसभा, कहा कांग्रेस पिछड़ी जाति के अधिकारियों पर सेंध लगाने का काम करती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, अखिलेश यादव हार का चौका लगा चुके हैं, अब 5वीं हार के लिए खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा दावा, 4 जून को अगर इंडी गठबंधन जीता तो 5 जून को जेल से वापस बाहर आ जाऊंगा। बंगाल के बनगांव में सीएम ममता की रैली, का आरक्षण को लेकर पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, मुस्लिमों को कैसे आरक्षण मिल जाएगा। सीएम ममता बनर्जी की दो टूक, एनआरसी नहीं लागू होने दूंगी, असम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम लिस्ट से हटाए गए। संजय राउत ने नासिक में सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर का वीडियो किया शेयर, पूछा शिंदे के साथ 15-16 बड़े बैग में क्या था, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। बीरभूम में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा, टीएमसी वर्कर पर इलेक्शन स्टॉल तोड़ने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया वोट, इंदौर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा है, एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे, 400 पार के नारे के आसपास रहेंगे। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देना भी गलत है, उनको आरक्षण देना देश को गलत दिशा में ले जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय का बयान। शिमला से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने किया नॉमिनेशन, बोले अभी लड़ाई शुरू हुई है, मेहनत करेंगे, जीतेंगे लोगों का दिल। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, सभी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, मोदी सरकार से जनता नाराज है, सालों से जनता की सेवा की, आगे भी करते रहेंगे। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य का बयान। बनारस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को साड़ी अर्पित की, 400 मीटर लंबी साड़ी अर्पित की गई। पटियाला से बीजेपी प्रत्याशी पनीत कौर ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, कई नेता मौजूद थे। बंगाल के कृष्णानगर से बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय का बयान, मेरा एक ही मकसद है, लोगों के लिए काम करना। पंजाब के फिरोजपुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की जनसभा, भाजपा उम्मीदवार राणा गुरमीत सोढ़ी के लिए मांगा समर्थन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल। पंजाब के सीएम ने नवा शहर में किया रोड शो, आप उम्मीदवार मलविंदर सिंह कांग के लिए मांगे वोट। पंजाब में बीजेपी को झटका, सीनियर नेता स्वर्ण सलारिया आप में शामिल, गुरदासपुर सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया देश का सबसे झूठा नेता, अनुराग ठाकुर बोले दिल्ली और पंजाब की जनता को धोखा दिया। बारामती से शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले का आरोप, वोटिंग के बाद जहां ईवीएम रखी गई वहां के सीसीटीवी 45 मिनट तक बंद रहे। भारत और ईरान के बीच बड़ा समझौता, चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन को लेकर 10 साल का हुआ करार। पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को एक दिन हम खत्म करेंगे, पीओके भारत का होगा, विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई देश भारत के समर्थन में हैं, बातचीत जारी है। भारत ने मालदीव्स को $5 करोड़ की मदद की, विदेश मंत्री मूसा जमीर ने आभार जताया। मुंबई में आईसीजी की बड़ी कार्रवाई, अवैध डीजल तस्करी में शामिल जहाज और उसके क्रू मेंबर को पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। रांची के टेंडर घोटाले के आरोपी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर की ईडी हिरासत बढ़ाई गई, कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत बढ़ाई। सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी, 4 साल की सजा के खिलाफ दायर की है याचिका। मुंबई में उत्तराखंड के कई ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से मिले सीएम धामी, का उनके सुझावों को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया जारी, 10वीं में 93% स्टूडेंट्स और 12वीं में 88% स्टूडेंट्स पास, लड़कियों ने मारी बाजी। रायबरेली के बालेश्वर धाम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में पूजा कर लिया आशीर्वाद। जयपुर के 55 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बोले विदेश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश हो रही है। सेंट्रल दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में डकैती, दीवार में छेद करके वारदात को दिया गया अंजाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी बम ब्लास्ट, खेत में बम फटने से 2 बच्चों की मौत हुई। मुंबई के घाटकोपर में आंधी में गिरा बिलबोर्ड, 4 लोगों की मौत, 57 लोग जख्मी। बचाव और रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम 67 लोगों को सुरक्षित निकाला, बीएमसी मामले की करेगी केस। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदेश, घाटकोपर में बिलबोर्ड गिरने की घटना की हाई लेवल जांच कराएंगे। मुंबई के वडाला में भी तेज तूफान का दिखा साइड इफेक्ट, बिल्डिंग के सामने लगा लोहे का ढांचा गिरा। मुंबई के जोगेश्वरी में तेज हवा के कारण उखड़ा पेड़, 1 शख्स जख्मी। रायगढ़ और मराठावाड़ा में चली तेज हवाएं। ठाणे में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई।
T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया की जर्सी हुई लॉन्च। कैप्टन रोहित शर्मा, बीसीसीआई सचिव जय शाह मौजूद थे। मार्च के मुकाबले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट 4.85% से घटकर 4.83% हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83.52 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 112 और निफ्टी 49 अंक उछला।